सभी दर्शकों को नमो नमः है। मित्रों, आज हम कक्षा 9 की शेमोशी पुस्तक के दूसरे पाठ को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है स्वर्ण काक है। स्वर्ण का अर्थ होता है सोना, गोल्ड, काका यानी कौवा, क्रो यानी सोने का कौवा, गोल्डन क्रो। जिन दर्शकों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आइए पाठ शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यह वर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है। वर्मा देश, जिसे म्यांमार भी कहते हैं, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। पूरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पूरा यानी प्राचीन काल में, कस्मिंश्चित् यानी किसी, ग्रामे यानी गांव में, एका यानी एक, निर्धना यानी निर्धन, गरीब, वृद्धा यानी महिला, वृद्धा यानी बूढ़ी, स्त्री यानी महिला, न्यवसत यानी रहती थी। प्राचीन काल में किसी गांव में एक गरीब बूढ़ी महिला रहती थी। तस्याश्चैका, तस्याः प्लस च प्लस एका, यहाँ संधि युक्त शब्द है। तस्याः प्लस च प्लस एका, तो इसका अर्थ हो गया, तस्या का अर्थ हो गया उसकी, च यानी और, एका यानी एक। दुहिता यानी पुत्री, विनम्रा यानी विनम्र, मनोहरा यानी मनोहर, च प्लस आशित चाशित, तो च यानी और, आशित यानी थी। उसके एक पुत्री जो कि विनम्र और सुंदर थी। जो वृद्ध महिला थी उसके एक पुत्री थी जो विनम्र थी और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिदेश। एकदा एक बार माता यानी माँ ने स्थाल्याम थाली में, तंडुलान निक्षिप्य चावल डाल करके, पुत्रीम आदिदेश पुत्री को आदेश दिया। सूर्या तपे यानी सूर्य की धूप में, तंडुलान यानी चावलों को, खगेब्य रक्ष यानी पक्षियों से बचाना, यानी चावलों की तुम देखभाल करना। फिर किंचित कालादनंतरम, कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद, एको विचित्र काकः, एक विचित्र कौवा, अजीब कौवा, समुड्डीये तामुपाजगाम, उड्डीये यानी उड़ करके, तामुपाजगाम उसके पास आया। कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उसके पास उड़कर आया। नेतादृश स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्ट। यहाँ पर भी संधि युक्त शब्द है, वृद्धि संधि है। जो संधि युक्त शब्द है उनको हम जब प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे तब आपको विस्तार से बता देंगे। यह वृद्धि संधि है। नेतादृश स्वर्ण पक्षो, न प्लस एतादृश है, न यानी नहीं, एतादृश यानी इस प्रकार का। स्वर्ण पक्षो यानी सोने के पंखों वाला, रजत चंचू और चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काक है सोने का कौवा, तया यानी उसके द्वारा, पूर्वम यानी पहले, दृष्ट यानी देखा गया, यानी उसने पहले सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला कौवा कभी नहीं देखा। तम तंडुलान खादंतम, उसको, तम यानी उसको, उस कौवे को, तंडुलान यानी चावल, खादंतम खाते हुए को, हसंतम से और हंसते हुए को, विलोक के यानी देख करके, बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका ने रोना शुरू कर दिया। उसे चावल खाते हुए को और हंसते हुए को देख करके बालिका ने रोना शुरू कर दिया। तम निवार्यंती, उसको रोकती हुई, सा प्रार्थयत, उसने प्रार्थना की, रिक्वेस्ट किया। तंडुलान माँ बक्षये, चावल मत खाइए। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मदीया यानी मेरी माता यानी माँ, अतीव यानी अत्यधिक, निर्धना यानी गरीब, वर्तते यानी है, मेरी माँ अत्यधिक गरीब है।
स्वर्ण पक्ष काक है प्रोवाच, स्वर्ण पक्ष है यानी सोने के पंखों वाला काक यानी कौवा, प्रोवाच यानी बोला, प्र प्लस उवाच, प्र का उपसर्ग लग करके उवाच, यहाँ पर गुण संधि है तो इसका अर्थ हो गया प्रोवाच का बोला। माँ सुचय यानी दुखी मत हो। सूर्योदयात प्राक, सूर्योदय से पहले, प्राग यानी पहले। ग्रामात बही, गांव से बाहर। पिप्पल वृक्ष मनु, पिप्पल वृक्ष के पीछे। त्वया गंतव्यम, तुम्हें आना है। कव्य ने कहा कि दुखी मत हो, सूर्योदय के बाद पहले, सूर्योदय के पहले गांव से बाहर पिप्पल के वृक्ष के पीछे तुम्हें आना है। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, अहम यानी मैं, तुभ्यम यानी तुम्हें, तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य, दास्यामि यानी दूंगा, मैं तुम्हें वहां चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, प्रहर्षिता यानी प्रसन्न होती हुई बालिका जो बच्ची थी वह निद्राम अपि न लेभे, नींद भी नहीं लिया, उस बालिका ने नींद भी नहीं ली। सूर्योदयात पूर्वमेव, सूर्योदय से पहले ही। सा तत्र उपस्थिता, वह वहां उपस्थित हो गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य, वृक्ष के ऊपर देख करके। विलोक्य यहाँ लेप प्रत्यय है, लोक धातु, तो वृक्ष के ऊपर देख करके। सा आश्चर्यचकिता संजाता, वह आश्चर्यचकित हो गई। यत तत्र की वहां स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, उसने देखा है कि वृक्ष के ऊपर स्वर्णमय यानी सोने का प्रासाद यानी महल, प्रासाद, यहाँ देखिए प्रासाद, प्रासाद का अर्थ होता है महल, वर्तते यानी है, तो उसने वहां एक महल देखा पेड़ के ऊपर और वह भी सोने का बना हुआ। यदा काक सहित्व प्रबुद्ध है, जब कौवा सोकर के, सहित्व यानी सोकर के, प्रबुद्ध यानी जाग गया। तदा तब, तेन स्वर्ण गवाक्षात, तब उसने सोने की खिड़की से, गवाक्ष का अर्थ होता है खिड़की, कथितम कहा, हहो बाले, अरे बालिका, त्वम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो। अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियां उतार रहा हूं। तत्कथये, तो बताओ। स्वर्णमयम रजतमयम मुत ताम्रमयम वा, तो बताओ सोने की, चांदी की अथवा तांबे की। सीढ़ियों के बारे में पूछा उसको, बालिका को, कि जो सीढ़ियां भेजूं मैं नीचे, वो सोने की भेजूं या चांदी की भेजूं या तांबे की भेजूं। कन्या प्रावोचत, कन्या ने उत्तर दिया। अहम निर्धना मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन मातु यानी माँ की, दुहिता यानी पुत्री, अस्मि यानी हूँ, मैं निर्धन माँ की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानम सोपानेन एव, मैं तांबे की सीढ़ियों से ही आगमिष्यामि, आ रही हूँ यानी आऊंगी। परंतु स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आससाद, परंतु वह सोने की सीढ़ियों से स्वर्ण भवन में पहुंची, सोने के भवन में पहुंची। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, चिरकालम यानी देर तक, भवने यानी भवन में, चित्र यानी विभिन्न, विचित्र यानी अजीब अद्भुत, वस्तुनि यानी चीजें, सज्जितानि यानी सजी हुई, दृष्टवा यानी देख करके, सा यानी वह, विस्मयम गता आश्चर्यचकित हो गई। देर तक उसने भवन में विभिन्न प्रकार की विचित्र वस्तुएं सजी हुई देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम विलोके, थकी हुई को उसको, विलोके यानी देख करके, काक प्रा है, कौवा बोला। पूर्वम लघु प्रातराश है क्रियताम, पहले लघु यानी थोड़ा, प्रातराश यानी नाश्ता, क्रियताम यानी करो, पहले तुम थोड़ा नाश्ता कर लो। वद त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम, उसने पूछा बताओ तुम सोने की थाली में भोजन करोगी अथवा रजत स्थाल्याम अथवा चांदी की थाली में।
फिर अथवा ताम्रस्थाल्याम या तांबे की थाली में। बालिका व्याजहार है, बालिका ने कहा ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, तांबे की थाली में ही मैं निर्धन यानी गरीब भोजनम करिष्यामि, मैं गरीब तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा कन्या आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह कन्या बालिका आश्चर्यचकित संजाता यानी हो गई। यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में ही भोजन परिवेशितम परोसा। नेताद्रिक न प्लस एताद्रिक, तो नहीं एताद्रिक यानी इस प्रकार का स्वादु यानी स्वादिष्ट भोजनम भोजन अद्यावधि आज तक बालिका खादितवती, बालिका ने खाया। बालिका ने इस तरह का स्वादिष्ट भोजन आज तक नहीं खाया। काको ब्रूते, कौवा बोला बालिके अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत की त्वम यानी तुम, सर्वदा यानी हमेशा, च अत्रेव यानी और, अत्रेव यानी यहीं पर, तिष्ठ यानी ठहरो रहो, परम तव माता वर्तते चेकाकिनी, तुम्हारी माँ, च यानी और, एकाकिनी यानी अकेली, यहाँ पर भी वृद्धि संधि है, च प्लस एकाकिनी, तो तुम्हारी माँ भी अकेली है। तो कवि ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा यहाँ रहो, लेकिन तुम्हारी माँ अकेली है। त्वम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इति उक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्र मंजूषा निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्। इति उक्त्वा यानी ऐसा कहकर, काकः यानी कौवा, कक्षाभ्यन्तरात् यानी कक्ष यानी कमरा, अभ्यंतर यानी अंदर से, तीसरा यानी तीन, मंजूषा यानी पेटिका या पेटियां, निस्सार्य यानी लाकर के, ताम प्रत्योदत उससे बोला। ऐसा कहकर के कौवा कमरे के भीतर जाकर तीन बॉक्स लाकर के उससे बोला, बालिके यथेच्छम ग्रहण, हे बालिका इच्छा अनुसार ले लो, मंजूषाम एकाम, एक पेटी को इच्छा अनुसार तुम ले लो। लघुत्तमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम, यानी लघुत्तमाम यानी सबसे छोटी, मंजूषाम यानी पेटी को, प्रगृह्य यानी पकड़ करके, बालिकया यानी बालिका के द्वारा, कथितम यानी कहा गया, ये देव मदीय तंडुलाना मूल्यम, इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। यानी उसने सबसे छोटी जो पेटी थी उसको पकड़ लिया और कहा कि मेरे चावलों का मूल्य बस इतना ही है। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर आकर के उसने अपनी पेटी को खोला। तस्या महारहाणी हीरकाणी विलोके, उसके अंदर महारहाणी यानी बहुमूल्य, हीरकाणी यानी हीरे, विलोके यानी देख करके, साफर हर्षिता, वह हर्षित हो गई, प्रसन्न हो गई। तत् यानी उससे, दिनात यानी दिन से, धनिका च संजाता, उस दिन से वह धनी हो गई। तस्मिनेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत, तस्मिनेव यानी उसी ग्रामे यानी गांव में, एका यानी एक, अपरा यानी दूसरी, लुब्धा वृद्धा निवसत लालची, लुब्धा यानी लालची, वृद्धा यानी बुढ़िया, निवसत यानी रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, ईर्ष्यया यानी ईर्षा से, जलन से, जेलसी से उसने उस स्वर्ण काकस से, सोने के कौवे का, रहस्यम यानी रहस्य, अभिज्ञातवती यानी जान लिया। सूर्या तपे, सूर्य के प्रकाश में, धूप में, तंडुलान निक्षिपे, चावलों को फैला करके, डाल करके, तया अपी उसने भी, स्वसुता अपनी पुत्री को, रक्षार्थम नियुक्ता उसकी रक्षा के लिए लगा दिया, यानी चावलों की रक्षा के लिए उसने अपनी पुत्री को लगा दिया, नियुक्त कर दिया। तथैव स्वर्ण पक्ष काकः
तथैव यानी वैसा ही स्वर्ण पक्ष है यानी सोने के पंखों वाला, काक यानी कौवा, तंडुलान भक्षयन चावलों को खाता हुआ, ताम अपि तत्रैव अकार्यत और उससे भी वैसा ही करवाया, यानी कौवे ने चावल खा करके उस लड़की से भी वैसा ही कार्य कराया जैसा पहले वाली लड़की से करवाया था। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्त्सयन्ति, प्रातः तत्र, प्रातः यानी सुबह, तत्र यानी वहां, गत्वा यानी जाकर के, सा यानी वह, काकम कौवे को, निर्भर्त्सयन्ति यानी निंदा करती है, जोर से उसकी भर्त्सना करती है। प्रावोचत और बोली, भो नीच काक, हे नीच कौवे, अहम आगता मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम पर्यच और मुझे चावलों का मूल्य दे दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत् कृते सोपानम उत्तारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियां उतार रहा हूँ। तत्कथये, तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो बताओ सोने की, चांदी की अथवा तांबे की। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, घमंडी, गर्वितया यानी घमंडी, बालिका यानी बालिका ने, प्रोक्तम यानी कहा, घमंडी बालिका के द्वारा कहा गया। स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की सीढ़ियों से ही मैं आऊंगी, आ रही हूँ। परम स्वर्ण काकस्तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, परंतु स्वर्ण काक ने, सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ियां ही प्रदान की। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने ही अकार्यत, और स्वर्ण काक ने, सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में ही करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले, लौटते समय, स्वर्ण काकेन, सोने के कौवे ने, कक्षाभ्यंतरात यानी कक्ष के अभ्यंतरात यानी अंदर से, तीसरो मंजूषा, 3 मंजूषा यानी पेटियां, तत्पुरः सम्मुख क्षिप्ता उसके सामने रख दी। तत्पुरा यानी उसके सामने, सम्मुख क्षिप्ता यानी रख दी। लोभाविष्टा, लोभाविष्टा यानी लोभ से युक्त, लोभ से भरी हुई, सा उसने, वृहत तमाम सबसे बड़ी, मंजूषा गृहीतवती सबसे बड़ी पेटी को उसने पकड़ लिया। गृहम आगत्य सा तर्षिता, घर आकर के उसने, तर्षिता यानी बिना समय गंवाए, यावत जब तक, मंजूषा उद्घाटयति मंजूषा को खोलती है, तावत तस्याम उसी समय, उसमें से, भीषण है कृष्ण सर्पो विलोकिता है, उसने उसी समय उसमें भीषण यानी भयंकर, कृष्ण सर्प यानी काला सांप, विलोकिता यानी देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लालची बालिका के द्वारा लोभ का फल प्राप्त किया गया। तदनंतरम सा लोभम परित्यजत, उसके बाद उसने लोभ को त्याग दिया। धन्यवाद। इसके बाद शब्दार्थ है और प्रश्नोत्तर है, इसका वीडियो में आगे बनाऊंगा, इसको आप आगे देखिए।